कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ नेहा मिस और आज मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट डिस्कस करने जा रही हूँ। मैंने जो असाइनमेंट दिया था वो कुछ बच्चे बनाए हैं, कुछ बच्चे नहीं बनाए, कुछ बच्चे बनाए तो उनका गलत हुआ है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस को क्लियर करूंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नोटबुक और असाइनमेंट अपने पास रखें और जैसे जैसे मैं आंसर को बताऊंगी, अगर आप लोगों का गलत हुआ है तो आप उसको सही कर लें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। असाइनमेंट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग्स आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। इसका आंसर है थिंग्स विच कैन ग्रो, ब्रेक, मूव एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? इसका हिंदी होगा लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? तो वैसे चीजें, वैसे वस्तु जो ग्रो यानी बढ़ सकती है, सांस ले सकती है, मूव कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है, ऐसे वस्तुओं को हम लिविंग थिंग्स कहेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 10 एग्जांपल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के 10 एग्जांपल को देना है, जो कि मैंने दे चुकी हूँ। फर्स्ट है आपका कैट, डॉग, फिश, हेन, फिश, क्रो, ह्यूमन, टाइगर, फ्रॉग एंड रैट। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि वैसी चीजें जो मूव करती है, रिप्रोड्यूस करती है, ब्रेक करती है, वो सारी जो वस्तु है वो लिविंग थिंग्स कहलाती है। तो आप लोग इनको देखिए, ये कुत्ता, बिल्ली जो भी है, पेड़ पौधे, सब ये सारी प्रतिक्रिया को करते हैं। अगर ये प्रतिक्रिया को करते हैं तो ये लिविंग थिंग्स के एग्जांपल्स है। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, यानी निर्जीव वस्तु किसे कहते हैं? तो इसका है आपका सीधे इसका अपोजिट हो जाएगा। ये थिंग्स विच कैन नॉट ग्रो, ब्रेक, फील एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वैसे वस्तु जो बढ़ते नहीं है, सांस नहीं लेते, फील नहीं करते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो सारी वस्तु क्या कहलाते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 10 एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के 10 एग्जांपल को देना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये सब जो लिविंग थिंग्स के मैंने एग्जांपल दिए थे वो सभी लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करते थे। अब हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में एग्जांपल देने जा रहे हैं, तो वो सब जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको फॉलो करेंगे। तो हमारा जो एग्जांपल है वो पेन, टेबल, चेयर, कंप्यूटर, बुक, पेंसिल, बिल्डिंग्स, टॉयज एंड हाउस एंड मशीन। तो ये सब देखिए, ये सब ना ही तो ग्रो करते हैं, ना ही देख लेते हैं, ना ही तो फील करते हैं, ना ही तो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। सो इसे हम कहेंगे ये नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग्स इज कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा थिंग्स लाइक माउंटेन्स, रिवर, क्लाउड्स, सॉइल, सन एंड मून आर फॉर्म ऑन देयर ओन इन द नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। वैसे वस्तुएं जो जिनका उत्पन्न खुद से हुआ है, वो चीजों से टूटकर बिखर कर वो अपना उत्पन्न किए हैं, उससे हम लोग नेचुरल थिंग्स कहेंगे। जैसे सॉइल है, एग्जांपल में आप देखें माउंटेन्स है, रिवर है, ये सब किसी के द्वारा बनाई हुई चीजें नहीं है, इसको कोई उत्पन्न नहीं किया है, ये खुद से नेचर में निर्मित हुए हैं। जो चीजें नेचर में, हमारे वातावरण में, पर्यावरण में खुद से निर्मित होती है उसे हम लोग नेचुरल थिंग्स कहते हैं। इसके अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एग्जाम्पल पूछ रहा है, गिव 2 एग्जांपल ऑफ नेचुरल थिंग्स। आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उसका क्वेश्चन है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल थिंग्स। तो हमने तो ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी हम इसके आंसर लिखेंगे सॉइल एंड वाटर। आप लोग चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, माउंटेन्स, रिवर, क्लाउड, सब नेचुरल थिंग्स के ही एग्जांपल है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिविंग थिंग्स कैन फील हाउ। लिविंग थिंग्स जो है वो महसूस करते हैं, कैसे करते हैं वो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये राइज कर रहा है कि वो कैसे करते हैं। तो आंसर देखते हैं हम लोग, द लिविंग थिंग्स कैन फील बाय यूजिंग देयर सेंस ऑर्गन्स। लिविंग थिंग्स जो है वो फील करते हैं, कैसे फील करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके वो चीजों को महसूस करते हैं। तो आंसर क्लियर है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है कैन नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। आपसे क्वेश्चन राइज हो रहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सिंपल इसका आंसर होगा नो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 प्लांट्स नेम व्हिच इज नॉट ग्रो फ्रॉम सीड्स। ऐसे 2 पेड़ का, पौधे का एग्जांपल लेना है जिसका उपज, ग्रो, बढ़ने का जो क्षमता होती है वो सीड से नहीं होती, यानी कि उसका अगर हम बीज लगा दे, उसका सीड नहीं आता है, या फिर अगर लगा दे तो उससे उसकी उपज ग्रो नहीं होगा। तो इसका
एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, रोज एंड मनी प्लांट्स। आप लोग रोज और मनी प्लांट्स के बीज नहीं देखे होंगे, या फिर बीज अगर देखे भी होंगे तो लगा देने से उनकी उपज नहीं होती। उनके लिए स्टीम का जो होता है तना से उनकी उपज होती है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना है, यानी कि 4 लक्षणों को लिखना है। तो हमारा आंसर होगा, द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, फर्स्ट है आपका लिविंग थिंग्स फील, और लिविंग थिंग्स नीड फूड, थर्ड है आपका और लिविंग थिंग्स ब्रेथ, एंड फोर्थ है आपका और लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। यानी कि इसमें बता रहा है कि लिविंग थिंग्स के 4 लक्षणों को लिखिए। तो हमारा 4 लक्षण यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। आप लोग सब इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है, हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल। हम ये कैसे पता करेंगे कि लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत होती है, जिंदगी जीने के लिए, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। चलिए हम लोग करते हैं। फर्स्ट हम करेंगे, when we put ants in 2 jars with 1 jar containing food and the other having no food। यानी कि पहले हम 2 जार को लेंगे जिसमें दोनों में चींटियां होंगी, और दोनों जार में एक में फूड डालेंगे और एक में फूड नहीं डालेंगे। अब उसके बाद देखिए क्या करता है आगे, the ant in the jar having food will survive while the other ant in the other jar will die। जिस जार में हम फूड रखते हैं उस जार का जो चींटी है वो जिंदा रहता है, और जिस जार में हम भोजन को नहीं रखते हैं उस जार का जो चींटी है वो मर जाता है। तो इस प्रकार हम फाइंड कर लेंगे कि लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर सर्वाइवल। तो हमारा ये क्लियर हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट है, डू लिविंग थिंग्स नीड एयर। डू लिविंग थिंग्स नीड एयर, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें हवा की जरूरत होती है। तो इसका आंसर होगा यस, लिविंग थिंग्स नीड एयर। ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स को हवा की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे, जहाँ पे आपको दिक्कत होगा वहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। हमने अभी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा किसके बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में, और हमारा नेक्स्ट है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। तो इसका आंसर होगा, द 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर, नॉन लिविंग थिंग्स के 3 लक्षण है। वो है पहला, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फील। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो फील नहीं कर सकते, यानी कि आप एग्जाम्पल में टेबल चेयर को लेकर चलते हैं, उससे अगर हम कुछ पिंच करें या कुछ भी करें तो उससे कोई फील नहीं होता है। हमारा जो सेकेंड है वो है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं। जो हमारा थर्ड है वो है, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रेथ। लिविंग थिंग्स जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ब्रेथ नहीं करते, मीन्स सांस नहीं लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर फाउंड इन बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि हमें 2 ऐसे लक्षणों के बारे में लिखना है जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों प्राणी में पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से 2 लक्षण होंगे? तो फर्स्ट में है हमारा, बोथ हैव डिफाइनाइट शेप, यानी कि दोनों की एक निश्चित आकृति होती है। एंड दूसरा है हमारा, बोथ हैव वेट, यानी कि वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों के पास थोड़ा ना कुछ वेट जरूर होता है। यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं तो चेयर नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसमें वजन है, उसका वेट है। अगर हम लिविंग थिंग्स का एग्जांपल लेके चलते हैं तो कैट का भी कुछ वेट है। तो यानी दोनों में जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, they both have weight, and सेकेंड हो जाएगा they both have definite shape। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, कैन नॉन लिविंग थिंग्स मूव। क्या निर्जीव प्राणी मूव कर सकते हैं? तो इसका ऑब्वियसली क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो, नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। तो असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं जो असाइनमेंट के साथ मैंने वर्ड मीनिंग दिया था वो आप सभी लोग याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो उसे याद कर लीजिएगा, ताकि इससे आपको चैप्टर को समझने और ये जो क्वेश्चन आंसर वो बनाने में भी सहायता मिलेगी। तो अब हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। जो भी
आंसर बताऊंगी वो आप लोग अपने नोटबुक में टिक कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं। जो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल थिंग्स। इसके ऑप्शन है वाटर, कंप्यूटर, टेबल। जिसका आंसर होगा वाटर। तो फर्स्ट का आंसर है वाटर, आप लोग टिक कर लीजिएगा। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग थिंग्स। इन सब में से अब हम लोग दूसरा जो क्वेश्चन है उसको फिर से रिपीट करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिविंग थिंग्स। इसका आंसर होगा फ्रॉग। आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन लिविंग थिंग्स। इसका आंसर है पेंसिल। नॉन लिविंग थिंग्स है पेंसिल। फिर नेक्स्ट है अ फिश ब्रीथ्स थ्रू। इसका आंसर है गिल्स, यानी कि फिश जो है वो किससे सांस लेते हैं, थ्रू द गिल्स। हमारा नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम। ज्यादातर जो पेड़ होते हैं वो किससे ग्रो होते हैं, सीड्स। इसका आंसर हो जाएगा सीड। नेक्स्ट है कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स बिलो, यानी कि जो वर्ड्स दे रखा है उसकी मदद से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल द थिंग्स ऑक्यूपाइड। इसका जो जितने भी थिंग्स होते हैं वो क्या घेरते हैं, तो स्पेस यानी कि जगह को घेरते हैं। फिर सेकेंड है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव देयर ऑन। लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैव देयर ऑन, क्या उन लोगों के पास अपना क्या होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोग बढ़ते चलेंगे मेरे साथ। थर्ड आपका लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे। लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत क्यों होती है, स्टे अलाइव, यानी कि जीवित रहने के लिए हवा की जरूरत होती है। हमारा फोर्थ है अब ए कैट गिव्स बर्थ टू। जो कैट है वो कौन सा किसको बर्थ करता है, किटेंस। इसका आंसर हो जाएगा किटेंस। हमारा लास्ट है 5 नंबर क्वेश्चन ए डैश ले एग। कौन अंडे देते हैं, तो इसके ऑप्शन में आपका दे रखा है हेन, तो यहाँ पे हो जाएगा हेन। आप लोग इसको भर लेंगे। नहीं समझ में आए तो चैप्टर को वीडियो को पूछ करें और उसको देखकर भर लें। अब हमारा नेक्स्ट है नेम दिस, यानी कि इन सब का नाम लिखना है। क्वेश्चन दे रखा है द सनफ्लावर दैट टर्न्स टुवर्ड द सन। जो फ्लावर है वो कौन से फ्लावर है जो सन की तरफ झुक जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सनफ्लावर। सनफ्लावर फूल है जो सूर्य की तरफ मुड़ जाते हैं। ए बर्ड्स लेते हैं, बर्ड्स जो है वो क्या देते हैं, एग देते हैं। इसका आंसर एग होगा। आप लोग घंटे चलेंगे मेरे साथ। फिर थर्ड आपका ए फिश ब्रीथ्स विद देयर हेल्प। फिश जो है वो किसकी हेल्प से ब्रीथ करते हैं, वो आपका पिछले भी था, इसमें भी है गिल्स, विद द हेल्प ऑफ गिल्स। फोर्थ आपका ए बेबी ग्रोस। बेबी जो है वो बढ़ के ग्रोस करके वो क्या बनते हैं, अडल्ट। आप लोग घंटे चलेंगे। इसका लास्ट है हमारा थिंग्स फॉर्म ऑन देयर ऑन। जो थिंग्स है वो खुद से जो फॉर्म होते हैं, जो खुद से उत्पन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल थिंग्स। हम लोगों ने ये चैप्टर में भी पढ़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल थिंग्स। आपका डी है पेज नंबर 11। डी पुट इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ग्रोथ, यानी कि इसमें क्या करना है कि ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसके जो ऑर्डर है उसको सजाना है। जैसे एग्जांपल है आपका एग, हेन, चिकन। तो पहले क्या होगा, पहले एग होता है, पहले अंडे आते हैं, एग, उसके बाद होगा आपका चिकन एंड देन हेन। तो आपका क्वेश्चन दे रखा है एग, हेन, चिकन। इसको आपको अकॉर्डिंग टू ग्रोथ करना है। तो आप पहले लिखेंगे एग, फिर लिखेंगे चिकन एंड फिर लिखेंगे हेन। तो ये आपका आंसर है फर्स्ट का। उसके बाद है ट्री, यंग ट्री, सीड। तो पहले क्या होता है, पहले तो ट्री नहीं आते, पहले यंग ट्री नहीं आते, तो पहले आते हैं सीड, बीज, उसके बाद यंग ट्री, पहले सीड, फिर यंग ट्री एंड फिर ट्री। तो आपके ये आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा अडल्ट, बेबी, ओल्ड। पहले अडल्ट नहीं होते, उसके बाद बेबी और उसके बाद ओल्ड नहीं होते, पहले बेबी एंड देन अडल्ट एंड देन ओल्ड। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सर्किल द ओड वन। इनमें से जो ओड है यानी कि जो भिन्न है उसे हमें सर्किल करना है, गोल घेरना है। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है। फर्स्ट है आपका ह्यूमन बीइंग्स, एलिफेंट, डॉग, टेबल। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन इसमें ओड वन है, तो हम लोग देखेंगे ह्यूमन बीइंग्स जो है वो लिविंग थिंग्स है, एलिफेंट लिविंग थिंग्स है, डॉग लिविंग थिंग्स है, बट टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये इन सब में ओड वन हो जाएगा। तो फर्स्ट में हमारा टेबल हो गया। सेकेंड देखेंगे बेबी, किटन, शीप एंड सनफ्लावर। देखिए बेबी जो है वो क्या है, लिविंग थिंग्स है, किटन्स लिविंग थिंग्स है, चिप लिविंग थिंग्स है एंड सनफ्लावर भी लिविंग थिंग्स है। लेकिन इसमें ओड वन देखना है, तो हम लोग देखेंगे कि बेबी, किटन्स,
चीक, ये सब जो है मतलब इन लोग थोड़ा इक्वल आते हैं। सनफ्लावर में आंख नहीं होते, नाक नहीं होते, लेकिन इन तीनों में आंख नाक होते हैं, मूव करते हैं, इधर से उधर जाते हैं। तो ये तीनों एक तरीके से इक्वल है, लेकिन ये जो सनफ्लावर है वो थोड़ा ऑडवन है, भिन्न है। तो इसको हम लोग इसमें यहाँ पे सर्किल कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सनफ्लावर। इसका थर्ड है हमारा कंप्यूटर, कार, स्नेक, टेलीविजन। देखेंगे कंप्यूटर नॉन लिविंग थिंग्स है, कार नॉन लिविंग थिंग्स है, स्नेक लिविंग थिंग्स है, और फिर से अगेन टेलीविजन नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी कि इसमें सारे के सारे तीनों के तीनों नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन बीच में जो हमारे स्नेक है वो क्या है? लिविंग थिंग्स है। तो इसका ओड वन क्या हो जाएगा? स्नेक। तो इसको आप लोग राउंड कर लेंगे। जो भी दिक्कत होगा उसको वीडियो को पॉज करके देख लेंगे आप। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ पेन कैन रिप्रोड्यूस यंग वन, यानी कि जो पेन है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि पेन एक नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। अब इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सेकेंड आपका, ए हेन नीड्स नो फूड फॉर सर्वाइवल। हेन जो है उसे फूड की जरूरत नहीं होती अपने जीवन को बिताने के लिए। तो हेन जो है वो लिविंग थिंग्स है, उसे फूड की जरूरत होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है एलिफेंट्स यूज देयर टेल्स लाइक द आवर हैंड्स। एलिफेंट जो है वो जैसे हम लोग हाथ को अपने तरीके से यूज करते हैं, तो एलिफेंट उस तरीके से अपने टेल्स को कुछ टेल्स का यूज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि एलिफेंट जो है वो अपने ट्रंक यानी कि सूंड का यूज करते हैं अपने हाथ के जैसे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है आपका, ए डॉग ब्रेथ थ्रू नोज। जो डॉग है वो सांस नोज के थ्रू लेते हैं। तो यस, जो डॉग है वो सांस किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए ट्रू। नेक्स्ट है, ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू लाइफ। ह्यूमन बींग्स है उसे ऑक्सीजन की जरूरत होती है जिंदगी जीने के लिए। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, सो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ट्रू। तो ट्रू फॉल्स क्लियर हो गया, आप लोग इसको अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैच द फ्लोर, यानी कि मैच द पेयर, जो आपको मैच करना है। तो इसमें मैंने आपके आंसर जो है वो सामने सामने लिख दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पहला आपका, पेन डज नॉट नीड एयर फूड फॉर सर्वाइवल। पेन है नॉन लिविंग थिंग्स, इसलिए उसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड आपका टेलीफोन इज अ नॉन लिविंग थिंग्स, जानते हैं हम लोग जैसा। कैट गिव्स बर्थ टू किटेन्स। एग इज द इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोइंग चिकन। एग से ही हमारा चिकन बनता है, तो ये एक स्टेज है। फिश ले एग्स टू रिप्रोड्यूस, यानी कि आप लोग इसको देख के अच्छे से मैच कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पेज नंबर 11 में आ जाएंगे, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, जिसमें से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग्स। ये सारे जो एग्जाम्पल है वो मैंने अपने असाइनमेंट में दे चुकी हूँ, तो इसको आपको यहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो उस आंसर को भी, उसमें से 5 एग्जाम्पल को इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसका दूसरा है, व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, गिव 5 एग्जाम्पल। व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये भी मैंने अपने असाइनमेंट वाले में बता चुकी हूँ, और इसमें 5 एग्जाम्पल भी दे चुकी हूँ। तो इसको भी यहाँ पे लिखने की, बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग उसी में से देखकर यहाँ लिख सकते हैं। उसका थर्ड है, हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर सर्वाइवल। हम लोग कैसे ये पता करेंगे कि लिविंग थिंग्स को हवा की जरूरत होती है अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने अपने असाइनमेंट में नहीं दिया, तो इसलिए मैं इसका आंसर लिख दी हूँ। इसका आंसर होगा, इफ वी होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ फ्यू सेकंड। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हम अपने नाक को अपने हाथों से कुछ देर तक उसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, यानी कि होल्ड करके रखेंगे। क्या आप इसको ज्यादा देर तक लॉन्ग प्रेस कर पाते हैं, होल्ड कर पाते हैं? नहीं, हम लोग मुश्किल से 10 सेकेंड 20 सेकेंड तक होल्ड कर सकते हैं, इसके अलावा भी इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम फाइंड कर लेंगे कि जो लिविंग थिंग्स है उन्हें एयर की जरूरत होती है। आंसर है आपका, इफ वी होल्ड आवर ब्रेथ फॉर अ फ्यू सेकेंड वी कैन नॉट होल्ड इट लॉन्गर। हम लोग इसको लॉन्गर प्रेस नहीं कर सकते। Thus we find out that living things need air for survival. इस प्रकार हम फाइंड करते हैं कि लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिविंग थिंग्स फील हाउ। ये चैप्टर, ये जो क्वेश्चन है वो मैंने मेरे असाइनमेंट में था, वो मैंने क्लियर कर चुकी पहले, तो इसको करने की जरूरत नहीं है। आप लोग वहां से देख के इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसका नेक्स्ट है आपका
लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के 5 कैरेक्टर को लिखना है, लक्षणों को लिखना है, वो भी मैं अपने असाइनमेंट में डाल चुकी हूँ, उसमें से आप देख के यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप लोग इसको फिर से वीडियो को पॉज करके बैक करके इसको अच्छे से देखें और कॉपी में नोट करें। थैंक यू।